बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखने के पहले हम क्या समझेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो चलो आपको बताती हूँ। देखिएगा, जैसे ना यहाँ पे दो लाइन्स है, ये पहला लाइन और ये हो गया दूसरा लाइन। ठीक है, देखो ये जो दोनों लाइंस है ना, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, काटना। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली लाइन, इसका नाम L है, इसका नाम M है। ठीक है, तो लाइन M और L ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट P पर। ठीक है, समझ पाए कि नहीं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पर क्या होंगे, तो देखो अपोजिट यानी क्या होता है, सामने सामने। ठीक है, तो देखिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे बने हैं, तो जब दो लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तब जाके ये दोनों एंगल्स बने हैं, और दोनों के दोनों क्या है बच्चों, सामने है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोल सकते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, आप समझ लीजिए कि ये A है, ये है एंगल B। ठीक है, यस। अब देखिए यहाँ पर ना दो और एंगल्स बनेंगे जो होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे, देखो एक एंगल तो यहाँ पर होगा बराबर, और दूसरा होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये दोनों एंगल्स भी क्या है, सामने सामने ही है, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी, इसका नाम ले लेते C, इसका नाम ले लेते D। ठीक है, तो C और D भी क्या है बच्चों, ये दोनों भी हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आई ना। अब आपको कुछ प्रॉपर्टी बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर ये वाला एंगल होगा, मतलब सपोज करो कि ये एंगल है 60 डिग्री का, मतलब जो एंगल C है ना, अगर ये 60 डिग्री का है तो एंगल D भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, लिख करके बताऊं, देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल C और एंगल D ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है अगर एंगल्स वगैरह ये सब कुछ अगर वो इक्वल रहते हैं ना, तो उनको हम लोग इस तरीके से ये वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं बराबर। फिर यहाँ पर देखिएगा एंगल A और B ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एंगल A कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल B के। समझे ना, क्यों ऐसा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब आप लोगों को याद है पिछला वाला प्रैक्टिस सेट, उसमें मैंने आपको एंगल्स इन लीनियर पेयर के बारे में बताया था कि नहीं, याद करो जरा, बताया था ना। एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं, जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो पूरा एंगल है ना, ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो इसी एंगल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है बच्चों, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 180 डिग्री। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे समझिएगा एंगल्स इन लीनियर पेयर कौन कौन से एंगल्स होंगे, तो देखो आपको समझाती हूँ। जैसे ये आपका लाइन है बराबर, तो देखो ये वाला जो लाइन है ना, इसके ऊपर ये जो एंगल बनेगा, ये पूरा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ध्यान से समझिएगा, मैं ये वाली लाइन की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये पूरा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एंगल C और एंगल B को जोड़ूं, एंगल C प्लस एंगल B अगर मैं करूं, तो टोटल मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे पता है एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। अगर लाइन के ऊपर एंगल्स हैं और उन दोनों का सम में करूँ तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसी की मदद से मैंने ये बात भी यहाँ पर बता दी। ओके, फिर यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए। चलो ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, हाँ ध्यान से सुनना। देखो मैं ना अभी ये वाली लाइन की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये वाली लाइन की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे बताओ एंगल A और एंगल C, देखो ये एंगल्स इन लीनियर पेयर है, ध्यान से देखना, ये लाइन है और इसके ऊपर ये एंगल बन रहा है, यानी ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो अगर मैं एंगल A और एंगल C को जोड़ूं, देखो एंगल A प्लस एंगल C अगर मैं करूं तो कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 180 डिग्री लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एंगल है ना वो ऊपर ही बनेगा, नीचे भी बन सकता है। देखो
ऊपर वाला 180 और नीचे भी जो एंगल बनेगा ना इसके पीछे साइड वो भी कितना होगा, 180 डिग्री का ही होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 180 डिग्री हो, मतलब 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वो ऊपर भी एंगल्स हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं लाइन के, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो बस आपको इतना ही समझना था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। अब चलो हम लोग डायरेक्टली ना क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस, ये देखो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 20 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ना ये फिगर दिया गया है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लाइन AC एंड BD इंटरसेक्टेड पॉइंट B, पॉइंट P, देखिएगा ध्यान से, AC मतलब ये वाली लाइन और BD यानी कि ये वाली लाइन, देखो क्या नाम है, AC और BD। तो AC मतलब दिस लाइन और BD यानी दिस लाइन, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, एट पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P पे ये दोनों लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो इन्होंने बताया है कि मेजर ऑफ एंगल APD। तो मुझे एक बात बताइए, एंगल APD कौन सा एंगल होगा बच्चों, एंगल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना, देखो एंगल क्या नाम है, APD। तो देखो APD यानी कि ये वाले एंगल की बात की जा रही है, ठीक है। ये एंगल जो है ना वो कितने डिग्री का है, तो वो है 47 डिग्री का, ठीक है। तो इसकी मदद से हमें क्या क्या बताना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APB। APB का मतलब कौन सा एंगल होगा, तो देखो एंगल APB यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। क्या बोला मैंने, देखो APB यानी कि ये एंगल का मेजर हमें बताना है। फिर दूसरी चीज हमें क्या बतानी है, एंगल BPC मतलब देखो BPC यानी कि ये वाला एंगल हमें बताना है, ठीक है। और तीसरा एंगल CPD मतलब CPD यानी कि ये वाला एंगल हम लोगों को बताना है। मतलब हमारे पास ये एंगल का मेजरमेंट दिया गया है, इसकी मदद से हमें ये एंगल और ये एंगल भी बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी हमने सीखी ना बस इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर ये सारे एंगल्स का मेजर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से देखो, एकदम सिंपल है। चलो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, है ना। देखो क्या दिया गया, पहले हम उसको लिखते हैं। बोलो गिवन में क्या दिया है बच्चों, कि मेजर ऑफ एंगल APD ये कितने डिग्री का है, तो ये है 47 डिग्री का, ठीक। तो हमें सबसे पहले तो एंगल APB बताना है ना, हमें पहले क्या बताना है, एंगल APB। चलो फाइंड करते हैं, यहाँ पर एंगल APB पहले हम निकाल लेते हैं। तो ये हमें कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से, APB मतलब ये वाला एंगल, बराबर। तो अभी आप लोगों को इधर देखना है, सुनिए, ये वाला जो लाइन है ना बच्चों, ध्यान से देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आप ध्यान से इस पे नजर एकदम से ध्यान से देखो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो है ना BD लाइन, BD यहाँ पे देखिएगा, ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल, ठीक है। मैं पूरा बना दूं क्या, देखो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। क्यों, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, है ना। देखो यहाँ पे लीनियर पेयर पे ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों को मिला करके कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पता है आपको, हम ऐसे लिखेंगे कि एंगल APD, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल APD प्लस एंगल, ये वाले एंगल का नाम लिखते हैं APD प्लस एंगल APB, ठीक है, प्लस एंगल APB, दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कैसे बताया, तो इसका रीजन बताइएगा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर लिख लोगे ना, नीचे लिख दो थोड़ा, यस। चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक। अब इधर देखो, ये जो एंगल APD है ना, ये कितने डिग्री का है, 47 डिग्री का है। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 47 लिख सकते हैं ना। तो इसके जगह पे मैंने ये लिख दिया 47 डिग्री प्लस एंगल APB, ये हमें नहीं पता, ये हमको फाइंड करना है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, विच इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 180 डिग्री, ठीक है। अब ये जो 47 डिग्री है ना, इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे, किस साइड भेजेंगे, उस साइड भेजेंगे, ठीक है। तो देखो ये इधर प्लस में है, जब उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ध्यान से, एंगल APB विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 47 डिग्री, ठीक है। चलो अब इसको माइनस करो, एंगल APB विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या है 180, यहाँ पर है 47, तो माइनस करने सभी को आता है ना, आता है कि नहीं, देखो 180
और यहाँ पे 47, ध्यान से देखना 0 में से 7 नहीं जाने वाला, तो इसने एक इसको दिया, तो बोलो इधर 10 हो जाएगा, इधर बचेगा 7, तो 10 में से 7 गया तो 3, और इधर अब कितना बचा है, 7 बचा है, 7 में से 4 गया तो 3, और यहाँ पर है 1, यानी कि 133 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों 133 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, एंगल APB, हमें ये निकालना था ना, देखो यस हमने पहली चीज तो फाइंड कर ली, ठीक है। दूसरा हमें क्या बताना है, एंगल BPC, देखो दूसरा हमें यहाँ पे बताना है एंगल BPC, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का होगा, एंगल BPC ये बताना है ना, ये तो सिंपल है, देखो ध्यान से, ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी सामने सामने है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये 47 डिग्री का है तो इसके सामने वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 47 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे कि ये वाला एंगल यानी कि एंगल APD इसके इक्वल में कौन सा एंगल होगा, एंगल BPC होगा, ठीक है, एंगल BPC बराबर। तो एंगल BPC कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, बताओ। एंगल APD कितने डिग्री का है, तो ये है APD कहाँ पे गया, 47 डिग्री का, इसीलिए एंगल BPC भी कितना हो जाएगा, 47 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर एंगल, अच्छा इसका रीजन बताइएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे लिख करके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ठीक, तो क्या बोला था मैंने, एंगल BPC विच इज इक्वल टू क्या होगा, 47 डिग्री, ठीक है। तो दूसरा वाला एंगल भी हमने बता दिया, अब हमें तीसरा वाला बताना है एंगल CPD, ये भी सिंपल है, देखो हमें यहाँ पे तीसरा बताना है एंगल CPD। तो ये हम कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं क्या, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, आमने सामने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, सामने दिख रहा है ना, देखो इसके सामने ये वाला एंगल है बराबर, मतलब ये एंगल जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का ये भी एंगल होगा। तो ये एंगल कितने डिग्री का आया था, देखो यहाँ पे एंगल APB कितना आया था, 133 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 133 डिग्री का है तो नीचे वाला जो एंगल है इसके सामने वाला ये भी हो जाएगा 133 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दिस एंगल विच इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो क्या बताएंगे, देखिएगा कि एंगल APB दिख रहा है ना आपको नीचे तक, एंगल APB ये इक्वल होगा कौन से एंगल के, तो एंगल DPC के, ठीक है। चलो लिख देते हैं यहाँ पे CPD यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, एंगल APB कितने डिग्री का है, तो 133 डिग्री का, इसीलिए एंगल CPD भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 133 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल CPD विच इज इक्वल टू 133 डिग्री एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिएगा तीनों ही एंगल्स के हमने मेजरमेंट बता दिए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लास्ट में आंसर करके कि कौन कौन से एंगल्स थे, एंगल पहला एंगल पूछा था APB, एंगल APB। अच्छा इसका रीजन देखो मैंने नहीं बताया आप लोगों को, ये दोनों आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे लिख करके बताइए ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा हर बार, ठीक। क्या लिखेंगे, एंगल APB कितना डिग्री, 133 डिग्री, ठीक है। दूसरा चीज हमसे क्या पूछा था बच्चों, दूसरा हमसे पूछा था एंगल BPC जो कितना आया है, 47 डिग्री, और तीसरा एंगल CPD है ना, जो कितना आया है, 133 डिग्री, ठीक है, यस। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट कर लिया है। अभी इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 2, तो आप एक काम करो, पहले ना इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है कि लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो लाइंस हैं, पहला लाइन है पी क्यू और दूसरा क्या है बच्चों आर एस, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट एम पे ये दोनों लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे देखो क्या लिखा है कि मेजर ऑफ एंगल पी एम आर, यानी कि देखो कौन से एंगल की बात की जा रही है, पी एम आर, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। ये कितने डिग्री का है, ये है x डिग्री का। तो फिर हमें फाइंड करना है, क्या क्या बताना है हमको, तो एंगल पी एम एस, यानी कि ये वाला एंगल हमको बताना है, ध्यान से देखो ये वाला एंगल बताना है बराबर। फिर एस एम क्यू यानी कि ये वाला एंगल, और तीसरा हमें बताना है क्यू एम आर यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये तीनों एंगल्स के मेजरमेंट हम लोगों को बताने हैं। तो कैसे होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, एकदम सेम तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। फिर जो सबसे पहले दिया गया है बच्चों उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बताइए यहाँ पे क्या दिया है, तो मेजर ऑफ एंगल पी एम आर दिया गया है, कितना डिग्री, x डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेजर ऑफ एंगल पी एम आर विच इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले एक काम करते हैं, ये वाला एंगल का पता लगाते हैं, यानी कि ये वाला एंगल का, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, एंगल्स इन लीनियर पेयर, वो वाली प्रॉपर्टी यूज की थी ना। तो यहाँ पर भी हम वही सेम प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखो ये वाली लाइन को देखना, लाइन आर एस को, ठीक है, लाइन आर एस बराबर। तो यहाँ पर ये जो पूरा एंगल है ना, ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री का होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, अगर मैं ये दोनों एंगल्स को जोड़ूं तो टोटल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक। इसका रीजन क्या होगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो ये एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, एंगल पी एम आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल पी एम आर प्लस दूसरा वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है ना पी एम एस, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस एंगल पी एम एस, ठीक है। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, मतलब दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, है ना। चलो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है, समझ पाए ना, यस। अब आगे क्या करना है बताती हूँ, रुकिए। यहाँ पर देखो एंगल पी एम आर कितने डिग्री का है, x डिग्री का है, तो इसके प्लेस पर हम लोग लिखेंगे x डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल पी एम एस विच इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब ये जो x डिग्री है ना, इसको उस साइड भेज देते हैं, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एंगल पी एम एस विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में क्या आएगा, x डिग्री, ठीक है। तो देखिएगा अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि x का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ना, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। यानी कि यहाँ पे लिखिएगा एंगल पी एम एस विच इज इक्वल टू क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर करके लिख दो 180 माइनस x डिग्री, ठीक है। दोनों के ऊपर डिग्री है ना, तो डिग्री को मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, ठीक है, समझे। तो ये हो गया। उसके बाद अब हमें ये वाला एंगल बताना है, तो देखो एक सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सामने सामने है ना। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सामने सामने है ना, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल होगा इसके। तो चलो फिर यहाँ पे लिखते हैं, पहली चीज तो हमने बता दी। दूसरा अब हम यहाँ पर ये बताएंगे कि एंगल पी एम आर ये इक्वल होगा, देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल के, यानी एस एम क्यू के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल एस एम क्यू के, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इसका रीजन हम क्या बताएंगे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो अगर एंगल पी एम आर था ना, अगर ये x डिग्री का है तो ये सामने वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, x डिग्री का होगा। तो यहाँ पे अभी सीधे सीधे लिख दीजिए कि देयरफॉर एंगल एस एम क्यू विच इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। तो दूसरा वाला एंगल भी हमने बता दिया। अब बारी है तीसरे वाले एंगल की, यानी कि इस एंगल की, ठीक है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो देखो बच्चों ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से है ना। तो अगर ये इतना है 180 माइनस x डिग्री,
तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 180 माइनस x डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल PMS विच इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा किसके, एंगल QMR के। इसका रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये वाला जो एंगल है ना PMS, ये कितने डिग्री का है, तो 180 माइनस x डिग्री का है, इसीलिए ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, उतने ही डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि देयरफॉर एंगल QMR विच इज इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री, ठीक है, यस। तो हमने यहाँ पे तीनों ही एंगल्स के मेजरमेंट बता दिया है। देखो एंगल PMS बता दिया, SMQ बता दिया और एंगल QMR बता दिया, ठीक है। यही तीनों एंगल्स हमें बताने थे ना, और तीनों के तीनों हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए, ठीक है। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा, आंसर करके क्या लिखोगे, एंगल, पहला एंगल क्या था PMS 180 माइनस x डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल क्या था SMQ, कितना, x डिग्री। और तीसरा एंगल क्या था, एंगल QMR 180 माइनस x डिग्री, ठीक है। समझ गए ना अच्छे से, यस। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। इसी के साथ ही प्रैक्टिस सेट 20 को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमने क्या सीखा बच्चों, यहाँ पर हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में सीखा, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बहुत ही सिंपल है। देखो आपको बता देती हूँ, ये दो चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना, दो चीज़ें ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको एक बात ध्यान में रखना है। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, इस तरीके से अगर वो काट रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं ना सामने सामने, ठीक है, तो वो क्या होते हैं बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। कैसे, ऐसे, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों दिखाया, ताकि आपको याद रहे, ठीक है, इसके लिए मैंने ये पेन दिखाया, ठीक है। क्योंकि जब आप कुछ देख करके समझते हो तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया, ओके। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं बच्चों तो जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है बच्चों। चलो गुड बाय एवरीवन।